हाय फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, इस जो चीज़ को मैं बोलने वाला हूँ इसको बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि ये चीज़ आपके लाइफ में बहुत काम आएगी। सो बेसिकली मान लेते हैं कि आपने एक आदमी को अपनी ज़िंदगी में एक बहुत खास वैल्यू दी है। मैं देता हूँ, वैसे आप भी दे सकते हैं। वो कोई लड़की हो सकती है, वो कोई लड़का हो सकता है, वो कोई आपका मेंटर हो सकता है, या कोई भी। अब मान लेते हैं कि उस आदमी में एक बहुत अच्छी वो क्वालिटी आपको बहुत पसंद है, और इसीलिए आपने डिसाइड किया कि भाई आज से हम इसको अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस और बहुत ज़्यादा वैल्यू देंगे। अब मान लेते हैं कि बस कुछ ऐसा हुआ कि अचानक से वो आदमी में वो चीज़ ही ख़त्म हो जाए। तो बेसिकली क्या आप उसकी उतनी वैल्यू करोगे? बिकॉज आफ्टर ऑल वो चीज़ उसमें ख़त्म हो चुकी है, और इसी चीज़ के दम पे आप उससे कनेक्ट हुए थे, और आप जानते हो कि वो चीज़ जो ख़त्म हुई है वो इसमें बेस्ट थी और वो कभी वापस शायद ना। सो क्या आप उससे कनेक्टेड रहोगे, या क्या आप उसको वो वैल्यू? सो हाय फ्रेंड्स, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ मॉडर्न डे एम्पायर की तरफ से स्पेक्टिसिज्म ड्रीम में। यहाँ पे मेरा पूरा अटेम्प्ट होता है कि मैं आप लोगों के लिए अच्छी सी स्टोरीज लेके आता हूँ, और उन स्टोरीज के दम पे एक अच्छा सा मॉडल लेके आऊँ। सो गाइस, बिना आपका टाइम गवाए हम बढ़ेंगे स्टोरी के ऊपर। अब गाइस, स्टोरी बेसिकली दो दोस्तों की होती है। वो लोग आपस में मतलब स्कूल में मिले थे, फिर उसके बाद में स्कूल भी साथ में हुआ, कॉलेज भी साथ में हुआ, साथ में ही बिजनेस डाला, साथ में ही छोटे छोटे बिजनेस डाला, और थोड़ी बहुत मेहनत करने के बाद एक दोस्त ने अपने तरफ से एक कॉपीराइट करवा लिया, और दूसरे दोस्त ने एक छोटी सी इन्वेंशन करवा के पेटेंट करवा लिया। दोनों अपने फील्ड में काफ़ी हद तक के सक्सेसफुल थे। अब दोनों को ज़रूरत ये थे कि किसी न किसी की बड़े आदमी की मदद मिले, सो दैट उनको एक अच्छा खासा इकोनॉमिक सपोर्ट हो, और वो अपने कॉपीराइट या पेटेंट दोनों के दम पे अच्छा सा चीज़ें खरीद सके, मतलब कर सके। तो उनके पास दो ऑप्शन थे सामने। एक, या तो वो एक साथ काम करें, यानी कॉपीराइट पेटेंट साथ में बिजनेस एक साथ खड़ा करें, या फिर दूसरे ऑप्शन में वो दोनों अपने तरफ से किसी ऐसे को ढूंढे जो उन पर अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर सके। इन शॉर्ट, इन्वेस्टर्स। सो पहले उन्होंने ये ट्राई किया कि हम दोनों अलग अलग इन्वेस्टर्स को ढूंढते हैं, सो दैट अगर बात बन गई तो हम दोनों साथ में बहुत जल्दी ग्रोथ पकड़ेंगे अलग अलग फील्ड्स में। बट इन्वेस्टर्स नहीं थे। सो उन लोगों ने डिसाइड किया कि वो लोग अपना साथ में खुद स्टार्ट करेंगे, मतलब कॉपीराइट पेटेंट से एक साथ में कॉमन फील्ड में काम होगा, बिकॉज उनकी कॉपीराइट और पेटेंट एक ही फील्ड से कनेक्टेड थे। सो फिर उन्होंने अपने कॉपीराइट और पेटेंट के दम पे एक प्लान बनाया, अपना जितना भी सेविंग्स थी वो सब लगा दिया, और फिर उसके बाद में हाल फिलहाल में एक मीडियम साइज बिजनेस खड़ा हुआ। बेसिकली इन्वेस्टमेंट उनकी पूरी लाइफ टाइम की चीज़ ऑफकोर्स उनके लिए बहुत मैटर करता है, बिकॉज पैसा ही तो सब कुछ है। फिर उसके बाद में कुछ दिन बीते, थोड़ा बहुत प्रॉफिट हुआ। फिर उसके बाद में एक बड़े बिजनेस ओनर को इनकी इन्फॉर्मेशन भी है कि इनके पास एक इम्पॉर्टेंट चीज़ का पेटेंट और कॉपीराइट है। तो उसने बागी दोनों के पास अप्रोच किया, दोनों को अपना ऑफर दिया। ऑफर में उसने ये बताया था कि मुझे या तो कॉपीराइट लगेगा या तो पेटेंट लगेगा। तो बेसिकली आप दोनों अपनी पार्टनरशिप तोड़ दो, मेरे पास आ जाओ, मैं आपको आपकी जितना भी आपने इन्वेस्ट की वो मैं रिटर्न करवा दूंगा, और आपके ओवरऑल बिजनेस के शेयर्स भी मैं खरीद लूँगा। सो बेसिकली ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा अच्छी डील थी। बट फिर उसके बाद में दोनों को ये बहुत ज़्यादा सोचने समझने वाली थी, बिकॉज अगर एक बार पार्टनरशिप टूट गई तो उनको बड़े बिजनेस ओनर के दम पे अपना काम करना पड़ेगा, और छोटे बिजनेस धड़ा रह जाएगा। बहुत ही ज़्यादा सोचने वाली चीज़ थी। तो पहले पेटेंट वाले दोस्त ने सोचा और उसने मना कर दिया। फिर उसके बाद में कॉपीराइट वाले ने सोचा, और उसने सोचा कि अपन हाँ कर। सो बेसिकली उसने उस ऑफर के लिए हाँ बोल दिया। अब जब ऐसा हुआ तब जो पेटेंट वाला दोस्त था उसने बोला कि अपन लोग तो इनके साथ में काम कर रहे हैं, सो मेरा नुकसान हो जाएगा।
फिर उसके बाद में उस दोस्त ने कन्विंस किया बिजनेस ओनर को कि भाई ऐसा ऐसा है, तो आप हमारे बिजनेस के शेयर्स भी खरीद लो और मुझे मेरा हिस्सा भी देते हो जो आपको अपने बड़े वाले बिजनेस में लगाना है। तो बिजनेस ओनर मान गया। अब इसके बाद में 2 अलग अलग बिजनेस हो गए। एक पेटेंट वाले का बिजनेस जिसमें 50% पार्टनरशिप बिजनेस ओनर की है और 50% पार्टनरशिप उस पेटेंट वाले की है। और जो दूसरा दोस्त है वो बेसिकली दूसरे ही बिजनेस ओनर बड़ा वाला था, तो उसके पास बहुत सारे बिजनेस थे। तो बेसिकली उसने कॉपीराइट वाले को दूसरी जगह पे लगवा दिया। फिर उसके बाद में कुछ साल में उन्होंने मेहनत की अपने तरफ से। फिर उसके बाद में दोनों के बिजनेस काफ़ी हद तक के अच्छे हाइट पे पहुंच गए। समय के साथ साथ पेटेंट वाले ने भी अपने सारे बिजनेस के शेयर्स खुद के अंडर में ले लिए और बिजनेस ओनर और अपने शेयर पार्टनर्स भी बना लिए। फिर इसके बाद में एक दिन ऐसा हुआ कि फिर उसके बाद में जो कॉपीराइट वाले का बिजनेस है जिसमें वो इन्वॉल्व था, वो बिजनेस खतरे में आ गया। तो बेसिकली बिजनेस ओनर ने एक चाल चला, कॉपीराइट वाले को एक ऐसा एग्रीमेंट दिया कि आप अपने कॉपीराइट सिर्फ हमको ही बेच सकते हो, किसी को नहीं बेच सकते। और बेसिकली फिर उसने बिजनेस बंद करवा दिया। तो कॉपीराइट वाले के पास कॉपीराइट का एडवांटेज जो था वो अब नहीं रहा, बिकॉज उसने एग्रीमेंट साइन किया है। सो अब उसको अपने टर्म्स में अड़े रहना पड़ेगा और उसके कॉपीराइट राइट्स खत्म। अब फिर उसके बाद में वो कंगाल हो गया, बिकॉज आफ्टर ऑल उसका एक लौता सोर्स जिसमें उसने मेहनत की थी वो ख़त्म हो गया। फिर उसके बाद में अपने दोस्त के पास आया और फिर उसने अपने दोस्त से बोला कि ऐसा ऐसा सिनेरियो हो गया, तो प्लीज़ आप मेरी मदद करो ताकि हम लोग वापस खड़े हो सके। अब इसके बाद में दोस्त यहाँ पे स्टोरी हो जाती है। अब गाइस इससे पहले हम मॉरल पर बढ़े, आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल मॉडर्न एम्पायर को, वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल के लिंक को भी शेयर करो। कमेंट करो कमेंट बॉक्स में आपको क्या लगता है। लेटेस्ट वीडियो के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी क्लिक कर लेना और ज़रूर हमारे चैनल से जुड़ेगा। सो गाइस हम बढ़ते हैं। तो गैस मॉरल ये है कि हम स्टोरी को आधा छोड़ते हैं। अब बेसिकली उसके पास 2 ऑप्शंस हैं पेटेंट वाले के पास, या तो अपने दोस्त की मदद करके, बिकॉज कहीं ना कहीं पास्ट में उसके दोस्त ने उसकी बोलने पे बिजनेस ओनर को कन्विंस किया था कि आप इसके भी शेयर्स खरीदो, या फिर उसके बाद या फिर पेटेंट वाले ने उसकी मदद नहीं करना चाहिए, बिकॉज आफ्टर ऑल धोखा तो धोखा होता है। जो एक बार धोखा देता है बार बार धोखा दे सकता है। सो अपने आप में ये चीज़ें अलग है। सो बेसिकली मदद करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, यही अपने आप में कंक्लूजन है। 2 तरीकों से मॉरल को बनाया जा सकता है, तो चूज करो आपको क्या ठीक लगता है और बना दो अपने दम पे एक तगड़ा सा मॉरल। थैंक यू, हम मिलेंगे अगले वीडियो में। सो तब तक के लिए बाय।